हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, क्या वर्क है इसका। तो आइए डिटेल स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस, इसे केंद्रक कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड ए डेंस स्फेरिकल बॉडी इन द सेल of an orchid and name it as nucleus। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड में, ठीक है, ऑर्किड के सेल में एक डेंस स्फेरिकल बॉडी को देखा जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड ए डेंस स्फेरिकल बॉडी in the cell of an orchid and named it as nucleus। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड के सेल में एक डेंस स्फेरिकल बॉडी को देखा जिसे उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। द सिनोनिम टर्म ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियन। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो सिनोनिम्स होता है उसे कैरियन कहते हैं। एंड द ब्रांच डीलिंग विथ इट्स स्टडी। ठीक है, और जिस ब्रांच में न्यूक्लियस का स्टडी किया जाता है उसे कैरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, द सिनोनिम टर्म ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियन। तो न्यूक्लियस को कैरियन भी कहा जाता है। एंड द ब्रांच डीलिंग विथ its study is known as कैरियोलॉजी। ठीक है, तो न्यूक्लियस का स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको कैरियोलॉजी कहा जाता है। न्यूक्लियाई एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय स्ट्रासबर्गर। ठीक है, तो पहले से उपस्थित न्यूक्लियाई के द्वारा नया न्यूक्लियाई जो है, न्यू न्यूक्लियाई उत्पन्न होता है। यह बातें जो है स्ट्रासबर्गर ने बताया था। न्यूक्लियाई एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय स्ट्रासबर्गर। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। यह सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल एज इट कंटेन्स क्रोमोसोम एंड जीन्स। ठीक है, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम और जीन्स पाए जाते हैं। जे हैमरलिंग, ए जर्मन बायोलॉजिस्ट, proved this by performing grafting experiment on two species of unicellular green alga, Astabularia, that is a Mediterranea and A crenulata। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है उसे कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्रोमोसोम और जीन्स भी उपस्थित होते हैं। इस बात को जे हैमरलिंग ने प्रूव किया था कि न्यूक्लियस जो है वह कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल है। ठीक है, ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ग्राफ्टिंग किया था। प्रूव दिस बाय परफॉर्मिंग ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट on two species of unicellular alga, green alga, Astabularia, that is a Mediterranea and a crenulata। This alga is having rhizoidal portion, stalk and cap। ठीक है, तो इस एल्गा के पास 3 पार्ट्स हैं। जो नीचे वाले पार्ट हैं, रूट वाले हिस्से, उसको राइजोइडल पोर्शन कहते हैं।
फिर स्टाक है और सबसे ऊपर कैप होता है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन राइजॉइड। न्यूक्लियस जो है वह राइजॉइड में उपस्थित होता है, सबसे निचले पार्ट में उपस्थित होता है। द कैप ऑफ एस्टाबुलेरिया क्रेनुलाटा हैज़ लॉस रे while that of Estabularia mediterranea is umbrella like। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है वह राइजॉइड पोर्शन में उपस्थित होता है। द कैप ऑफ एस्टेबुलेरिया क्रेनुलाटा हैज़ लॉस रेज। ठीक है, तो एस्टाबुलेरिया क्रेनुलाटा का जो कैप है वह कैसा होता है, लूज रेस, जबकि दैट ऑफ एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया इज अम्ब्रेला लाइक। ठीक है, एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया का जो कैप होता है वो कैसा होता है, अम्ब्रेला लाइक होता है। ठीक है, ये कैसा होता है स्ट्रक्चर इसका, अम्ब्रेला लाइक होता है। इट वाज ऑब्जर्व दैट, यह देखा गया कि इफ द स्टाक ऑफ वन स्पीसीज इज ग्राफ्ट, यदि एक स्पीसीज के स्टाक को ग्राफ्ट कर दिया जाए, काट दिया जाए, ऑन द राइजॉइड ऑफ अनदर स्पीसीज, दूसरे स्पीसीज के राइजॉइड से, देन द कैप फॉर्म इज सिमिलर टू दैट स्पीसीज टू विच द राइजॉइड बिलोंग्स। ठीक है, तो कैप जो है उस स्पीसीज के हिसाब से बनता है जिस स्पीसीज का राइजॉइडल होता है। इट प्रूव दैट द शेप ऑफ द कैप इज डिटरमाइंड बाय द न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन राइजॉइड। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि जो शेप होगा कैप का वह न्यूक्लियस निर्धारित करता है, जो कि राइजॉइड में प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राइजॉइड में न्यूक्लियस होता है। अगर उसके स्टाक पोजीशन को काट दिया जाए, ठीक है, तो आगे जो पार्ट बनेगा, कैप बनेगा, वह डिपेंड करेगा कि राइजॉइड में न्यूक्लियस कैसा है। तो जिसका न्यूक्लियस होगा उसी टाइप का कैप बनेगा। ठीक है, जिसका न्यूक्लियस होगा राइजॉइड में, वह न्यूक्लियस जो है उस टाइप का कैप को बनाएगा। इससे प्रूफ होता है कि जो कैप का शेप होगा वो न्यूक्लियस जो है निर्धारित करता है। ठीक है, अब आइए नंबर देखते हैं। सेल्स में न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है। यूजली देयर इज ए सिंगल न्यूक्लियस पर सेल। साधारण रूप से एक न्यूक्लियस जो है एक सेल में होता है। मोनोन्यूक्लिएट कंडीशन होता है। देयर में भी बाई न्यूक्लिएट, कुछ में दो न्यूक्लियस होते हैं सेल में, तब उसे बाई न्यूक्लिएट कहते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में। और पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन आल्सो, और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन है, एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन में भी बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जो पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन है वह इसलिए है क्योंकि वहाँ पे फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, एक से अधिक सेल्स का फ्यूजन होता है, दैट इज सिंसिटियम। उस कंडीशन को क्या कहेंगे, सिंसिटियम कहेंगे। कोकोनट एंडोस्पर्म, इसका एग्जाम्पल है कोकोनट एंडोस्पर्म। आर बाई फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस, या फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट साइटोकाइनेसिस, दैट इज सिनोसाइट। सिनोसाइट, तो अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा बिना साइटोकाइनेसिस के तो इसे सिनोसाइट कहा जाता है। विच इज कॉमनली फाउंड इन प्लांट, जो कि कॉमन रूप से प्लांट में पाया जाता है। इन सम सेल्स एज सीव ट्यूब्स अ प्लांट एंड ममेलियन
एरिथ्रोसाइट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज बट डिजनरेट एट मैच्योरिटी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ठीक है सेल्स हैं जैसे कि सीव ट्यूब ऑफ प्लांट की जो सीव ट्यूब्स हैं और ममेलियन की एरिथ्रोसाइट्स जो हैं आरबीसी हैं, इनमें इनके सेल में न्यूक्लियस जो है वह अर्ली स्टेज में उपलब्ध होता है, प्रारंभिक समय में होता है, लेकिन मैच्योर स्थिति में वह डिजनरेट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ड्यू टू दिस रीज़न दिस सेल हैव ए शॉर्ट लाइफ स्पेन, इसीलिए इन सेल का जो लाइफ स्पेन है, जीवन अवधि है, वह छोटा होता है। इन प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा etc. डिफाइंड न्यूक्लियस इज absent while ठीक है डेफिनेट न्यूक्लियस इज absent, इनमें जो है फिक्स न्यूक्लियस नहीं होता है। while incipient न्यूक्लियस आर प्रोकैरियन आर न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट, जबकि इनमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसे प्रोकैरियन भी कह सकते हैं या फिर न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपने नंबर देखा कि यूजली देयर इज ए सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, तब इसे मोनोन्यूक्लिएट कहेंगे, मोनोन्यूक्लियर कंडीशन। देयर में बी बाइन्यूक्लिएट कंडीशन इन पैरामीशियम एंड पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन आल्सो फाउंड। पॉलीन्यूक्लिएट कंडीशन में भी बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ सेल, दैट इज सिंसिटियम कंडीशन फाउंड इन कोकोनट एंडोस्पर्म or by free nuclear division without cytokinesis, that is sinusoid, which is commonly found in plant. In some cells, as sieve tubes of plant and mammalian erythrocytes, nucleus is present during early stage but degenerate in maturity. Due to this reason, these cells have a short life span. In prokaryote, this is bacteria, blue green alga, mycoplasma etc. Definite nucleus is absent, while incipient nucleus या prokaryon और nucleoid is present. यह था नंबर के बारे में। अब आते हैं शेप के बारे में। न्यूक्लियस का शेप कैसा होता है? शेप ऑफ द न्यूक्लियस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। न्यूक्लियस का शेप जो है वह वेरीज करता है, बदलता है, वह डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सेल है। इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, इलांगेटेड और फ्लैटेंड। तो न्यूक्लियस का शेप जो है वह स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, इलांगेटेड हो सकता है या फिर फ्लैटेंड हो सकता है। द ब्रांच न्यूक्लियाई, ठीक है, द ब्रांच्ड न्यूक्लियाई आर सम टाइम प्रेजेंट इन ग्लैंडुलर सेल। ठीक है, तो ब्रैंक न्यूक्लियाई जो है वह ग्लैंडुलर सेल में कभी कभी प्रेजेंट होते हैं। इन सम सेल ऑफ न्यूक्लियस इज इरेगुलर। ठीक है, कुछ सेल जो है न्यूक्लियस के वे इरेगुलर होते हैं, दैट इज इन सम ल्यूकोसाइट्स। वो सब किस में होते हैं? ल्यूकोसाइट्स में होते हैं। ठीक है, तो आप शेप के बारे में देख रहे हैं, शेप इन न्यूक्लियस। तो शेप ऑफ न्यूक्लियस वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल। इट मे बी स्फेरिकल, ओवल, इलांगेटेड और फ्लैटेंड। द ब्रांच न्यूक्लियाई आर सम टाइम प्रेजेंट इन ग्लैंडुलर सेल। इन सम सेल द न्यूक्लियस इज इरेगुलर, दैट इज इन सम ल्यूकोसाइट्स। अब आप देखते हैं न्यूक्लियस साइज के बारे में। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरिएबल। न्यूक्लियस की साइज भी वेरिएबल है। 5 to 30 माइक्रोन न्यूक्लियस की जो साइज है वो 5 से लेकर 30 माइक्रोन तक होता है। इन मेटाबोलिकली एक्टिव सेल साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज लार्जर। जो मेटाबोलिकली एक्टिव सेल हैं उसमें न्यूक्लियस की साइज लार्जर होती है देन मेटाबोलिकली इनएक्टिव सेल, मेटाबोलिकली इनएक्टिव सेल की तुलना में। तो जो मेटाबोलिकली इनएक्टिव सेल्स हैं उनमें न्यूक्लियर
छोटा होता है, जबकि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में न्यूक्लियस बड़ा होता है। अब आते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में। केमिकली द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटीन अबाउट 70%, फास्फोलिपिड्स अबाउट 5%, DNA अबाउट 10% एंड RNA अबाउट 2 to 3%। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है उसमें 70% प्रोटीन पाए जाते हैं, लगभग 5% फास्फोलिपिड, 10% लगभग DNA होता है और 2 से 3% लगभग RNA पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कैसे स्ट्रक्चर होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 4 पार्ट। न्यूक्लियस जो है वह 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप और कैरियोथिका। पहला जो पार्ट होता है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, या फिर न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, या फिर कैरियोथिका कहते हैं। दूसरा होता है न्यूक्लियर सैप, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कैरियोलिम्फ। ठीक है, न्यूक्लियर सैप या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कैरियोलिम्फ। तीसरा होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और चौथा होता है क्रोमैटिन थ्रीड्स, जिसे अथवा क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन थ्रीड्स अथवा क्रोमोसोम्स। तो आइए एक एक का अध्ययन करते हैं। पहले आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की चर्चा करते हैं। द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वह साइटोप्लाज्म से अलग होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। दिस मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन। ठीक है, यह जो मेम्ब्रेन है वह घेरता है न्यूक्लियोप्लाज्म को 2 यूनिट मेम्ब्रेन मेडअप करके बना के, इज 75 एंगस्ट्रॉम थी, जिसमें प्रत्येक की जो मोटाई होगी वो 75 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, तो द न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट मेम्ब्रेन, each 75 angstrom thick. The space between these 2 membrane is known as perinuclear space. ठीक है, इन 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, फिगर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, यह फिगर आप देख रहे हैं, यह आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो आपका 2 यूनिट मेम्ब्रेन से बना हुआ है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बीच में स्पेस है जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहा जाता है। ठीक है, 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जिसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस अभी आपको हमने बताया था। ठीक है, यह आप देख रहे हैं न्यूक्लियस में जगह जगह छिद्र हैं जिसे पोर कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर। इसके अंदर जो लिक्विड्स है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यह आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, यह स्पेस है पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गया। यह आपका पोर है, इसके आगे प्लग है, इसमें जो लिक्विड्स भरा है वह न्यूक्लियोप्लाज्म है। यह बीच में आप देख रहे हैं यह आपका न्यूक्लियोलस है, केंद्रिक जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलस। यह आप देखें इसको क्रोमैटिन कहा जाता है, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन थ्रेड्स कहा जाता है इनको। ठीक है, यह इनसे सटा हुआ पार्ट है जिसे आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और यह दाने आप दिख रहे हैं यह राइबोसोम्स हैं, और जो लिक्विड्स में यह न्यूक्लियस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। ठीक है, तो
द स्पेस बिटवीन दीज टू मेम्ब्रेन इज नोन एज पेरीन्यूक्लियर स्पेस विच इज वेरिएबल 15 नैनोमीटर और मोर। ठीक है, जो वेरिएबल्स हैं और यह 15 नैनोमीटर्स या फिर अधिक हो सकती है। द आउटर यूनिट मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वह कॉन्टिन्यूअस होता है विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। एंड हैज राइबोसोम स्टडेड ऑन इट, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम क्या होते हैं? स्टडेड होते हैं, सटे रहते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर का, उस पर भी राइबोसोम सटे रहते हैं। ठीक है, तो द आउटर यूनिट मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड हैज राइबोसोम स्टडेड ऑन इट, और उस पर राइबोसोम भी सटे रहते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज ब्रोकन by minute pores called nuclear pore having a diameter of 10 nanometer to 100 nanometer। ठीक है, तो जो कंटिन्यूटी होती है न्यूक्लियर एनवेलप की, वह ब्रेक कर जाता है, छोटे छोटे उसमें छिद्र बन जाते हैं, जिसे मिनट पोर कहा जाता है। ठीक है, इसे न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज ब्रोकन बाई मिनट पोर्स। जो न्यूक्लियर एनवेलप्स की कंटिन्यूटी है वह टूट जाती है छोटे छोटे पोर्स के द्वारा, जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। हैविंग अ डायमीटर 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, जिसका डायमीटर 10 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है। लार्ज पार्टिकल लाइक राइबोसोम। ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल हैं जैसे कि राइबोसोम 20 to 25 नैनोमीटर कैन पास थ्रू दिस पोर्स। ठीक है, इस न्यूक्लियर पोर से पास हो सकते हैं, जो 20 to 25 नैनोमीटर साइज के हैं। लार्ज पार्टिकल लाइक राइबोसोम। ठीक है, जो लार्ज पार्टिकल हैं राइबोसोम के 20-25 नैनोमीटर के, वो इससे पास हो सकते हैं। न्यूक्लियर पोर आर ऑफ्टन प्लग्ड विथ डिस्टिंक्ट फाइब्रस मटेरियल कॉल्ड एनुलस। ठीक है, न्यूक्लियर पोर से फाइब्रस मटेरियल जो हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, प्लग्ड होते हैं, जिसे एनुलस कहा जाता है, ओनली इन एनिमल सेल। न्यूक्लियर पोर आर ऑफ्टन प्लग्ड with distinct fibrous material called annulus only in animal cell to avoid the free nucleocytoplasmic exchange। ठीक है, और वह फ्री न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज को अवॉइड करता है। डिफरेंस इन पीएच ऑफ साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस इज आल्सो अ पॉइंट अगेंस्ट द फ्री एक्सचेंज। ठीक है, पीएच के डिफरेंस होने पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है, में फ्री एक्सचेंज होता है। बिलो द न्यूक्लियर एनवेलप देयर इज प्रेजेंट ए फिलामेंटस नेटवर्क ऑफ प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप के नीचे फिलामेंटस नेटवर्क प्रोटीन का फैला होता है, जिसे न्यूक्लियर लैमिना कहा जाता है। इट्स फंक्शन इज टू अटैच क्रोमोसोम। इट्स फंक्शन इज टू अटैच क्रोमोसोम टू न्यूक्लियर एनवेलप एंड टू हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, इसका जो फंक्शन है वह क्रोमोसोम से जुड़ा होता है टू न्यूक्लियर एनवेलप से, और यह न्यूक्लियर एनवेलप के ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो यह था आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं न्यूक्लियर सैप के बारे में। न्यूक्लियर सैप आर न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, जो न्यूक्लियस में भरा रहता है, इसके बारे में देखते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर there is present a granular transparent substance known as nucleoplasm or nuclear sap or karyolim।
ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ग्रेनुलर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस उपस्थित होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिम्ब कहा जाता है। इट इज केमिकली मेड ऑफ, ठीक है, यह केमिकली रूप से किसके बने होते हैं, तो इट इज केमिकली मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, लिपिड्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन में हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों होते हैं, ठीक है। तो इट इज केमिकली मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम, लिपिड, मिनरल एंड प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। Nucleoplasm is the site of enzyme activities and the synthesis of DNA, RNA and ribosomal subunit take place here, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है एंजाइम एक्टिविटी का साइट्स है, प्लेस है, जहाँ पर डीएनए, आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट्स सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द साइट ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज एंड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक्स प्लेस हियर। न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन मटेरियल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल्स जो हैं वे न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस इज ए डेंस स्फेरिकल कोलाइडल बॉडी विच रिमेन्स अटैच्ड विथ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस होता है वह डेंस स्फेरिकल कोलाइडल बॉडी होता है जो कि विच रिमेन्स अटैच्ड विथ न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम, जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम से अटैच होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस जो है वह डेंस स्फेरिकल कोलाइडल बॉडी है विच रिमेन्स अटैच विथ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना एंड टर्म एज न्यूक्लियोलस इज बाउमैन, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस को जो डिस्कवर किया था उसे फोंटाना कहते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना, या फोंटाना के द्वारा खोजा गया था। एंड टर्म न्यूक्लियोलस बाय बाउमैन, और टर्म न्यूक्लियोलस जो है वह बाउमैन ने दिया था। सम टाइम मोर देन वन न्यूक्लियाई आर ऑब्जर्व इन सम न्यूक्लियस, ठीक है। कभी कभी कुछ न्यूक्लियस में एक से अधिक न्यूक्लियोलस दिखाई देते हैं। इन द न्यूक्लियस ऑफ ओनियन, ठीक है, जैसे कि ओनियन के न्यूक्लियस में एक से अधिक न्यूक्लियोलस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सम टाइम मोर देन वन न्यूक्लियाई आर ऑब्जर्व इन द सेम न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ ओनियन। आगे देखते हैं। न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट। जो न्यूक्लियोलस है यह 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। ग्रेनुलर पार्ट, फाइब्रिलर पार्ट, एमॉर्फस मैट्रिक्स या पार्स एमॉर्फा एंड लास्ट इज क्रोमैटिन। तो फर्स्ट इज ग्रेनुलर पार्ट। Nucleolus is made up of 4 parts. First is granular part, is made up of ribonucleoprotein granules. जो ग्रेनुलर पार्ट होते हैं वे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स के बने होते हैं। दैट इज rRNA एंड प्रोटीन आर प्रेजेंट इन रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। तो जो ग्रेनुलर पार्ट हैं वे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स ग्रेन्यूल्स के बने होते हैं और जिसमें rRNA और प्रोटीन जो हैं 2:1 के अनुपात में प्रेजेंट होते हैं।
हैविंग अ डायमीटर ऑफ 150 एंगस्ट्रॉम टू 200 एंगस्ट्रॉम, और उसका डायमीटर जो है वह 150 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम होता है। दीज ग्रेनुल्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स। ये जो ग्रेन्यूल्स हैं इन्हें न्यूक्लियोलर राइबोसोम्स भी कहा जाता है। सेकेंड जो पार्ट है वह है फाइब्रिलर पार्ट, इज मेड अप ऑफ फाइब्रिल ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोनिमा हैविंग अ डायमीटर ऑफ 50 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो फाइब्रिलर पार्ट है वह फाइब्रिल्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है, जिसे न्यूक्लियोनिमा कहते हैं, और जिसकी डायमीटर 50 एंगस्ट्रॉम होती है। जो थर्ड पार्ट है वह है एमॉर्फस मैट्रिक्स अथवा पार्स एमॉर्फा कहा जाता है इसे। दिस इज ए होमोजीनस सब्सटेंस हैविंग प्रोटीन ग्रेन्यूल्स एंड फाइब्रिल्स। ठीक है, यह जो पार्स एमॉर्फा है यह होमोजीनस सब्सटेंस होता है और इसके पास प्रोटीन ग्रेन्यूल्स और फाइब्रिल्स होते हैं। चौथा है क्रोमेटीन। इट इज फ्यूल्जेन पॉजिटिव एंड इज ऑफ टू टाइप्स। जो क्रोमेटीन है यह फ्यूल्जेन पॉजिटिव होता है और यह 2 टाइप्स के होते हैं। पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमेटीन विच कवर द न्यूक्लियोलस एंड इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटीन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो क्रोमेटीन जो हैं वे 2 टाइप्स के हैं। पेरी न्यूक्लियर क्रोमेटीन जो कि न्यूक्लियोलस को कवर करने का काम करते हैं, और दूसरा होता है इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटीन जो कि न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस के फंक्शन के बारे में। द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरएनए, एंड इट इज कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ आरएनए। ठीक है, तो जो मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियोलस का वो होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए, आरएनए को तैयार करना, इसलिए इसे स्टोर हाउस ऑफ आरएनए भी कहा जाता है। बिसाइड्स दिस इट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन आल्सो। इसके अलावा जो है यह सेल डिवीजन में भी इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, अब आते हैं चौथे पार्ट के बारे में न्यूक्लियस के, जो है आपका क्रोमेटीन थ्रेड्स और क्रोमोसोम्स के बारे में। ठीक है, तो यह जो है आपका क्रोमेटीन थ्रेड्स और क्रोमोसोम, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। वीडियो बड़ा हो जा रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।